हेलो फोक्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखो, ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर मूवी अभी कुछ दिनों में रिलीज होने ही वाला है और मार्वल की मूवीज जैसा होता है उस हिसाब से मार्वल की एक मूवी को समझने के लिए उससे पहले बहुत सारे मूवीज के स्टोरी को तुमको पहले से जानना पड़ेगा, नहीं तो तुम करंट मूवी को नहीं समझ सकते। अब तुम अगर एक मूवी को समझने के लिए उससे पहले 3-4 मूवीज को देख के उनके स्टोरीज को समझ के फिर इस मूवी को देखने जाने का प्लान बना रहे हो तो फिर उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। इससे अच्छा मैं ही तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको ब्लैक पैंथर देखने से पहले इसके बारे में जितना भी सारा कुछ जानना चाहिए तुमको इस मूवी को समझने के लिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में तुम सभी को बता दूंगा। और तुम अगर ब्लैक पैंथर के पूरे स्टोरी को पहले से जानते हो तब भी तुम इस वीडियो को एक रिमाइंडर की तरह देख सकते हो, और नहीं जानते अगर तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ब्लैक पैंथर का पूरा स्टोरी शुरू होता है एक मीटियोर से, जो कि एमसीयू के अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस वाइब्रेनियम से बना था, और यही मीटियोर अर्थ के अफ्रीका रीजन में आके गिरा था। तो इस मीटियोर के वहां पे गिरने से होता क्या है कि उस जगह के बहुत सारे प्लांट्स इस वाइब्रेनियम के इन्फ्लुएंस पे आके म्यूटेट होके बनते हैं ये हार्ट शेप वाला हर्ब, जिसको खा के किसी भी नॉर्मल इंसान में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी आ जाता है। मतलब ब्लैक पैंथर की सारी पावर्स आ जाती है उस इंसान में जो इस हार्ट शेप वाला हर्ब को पीता है या फिर खाता है। अब इस मीटियोर के वहां पे गिरने के बहुत बाद 5 ट्राइब्स आए जिनको इन हार्ट शेप हर्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनमें हमेशा ये कांस्टेंट वार चलता था कि कौन राज करेगा उन सब में। लेकिन एक दिन पैंथर गॉडेस बास्ट ने वहां के वॉरियर समन को इन हार्ट से हर्ब की तरफ लीड किया, जिसको खा के वो बनता है फर्स्ट ब्लैक पैंथर, फर्स्ट किंग एंड द प्रोटेक्टर ऑफ वाकांडा, जिनके आगे वाकांडा के 4 ट्राइब्स ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन जबारी नाम का एक ट्राइब जिसको अभी एम्बाकू लीड कर रहा है, उस ट्राइब ने फर्स्ट किंग के अंडर ना रह के बिल्कुल ही अलग हो गए। लेकिन फिर भी आखिरकार वाकांडा में इतने सालों से चलता हुआ वार खत्म हुआ। फिर इन लोगों ने अपना एक अलग कल्चर बनाया जिसमें ये हार्ट से हर्ब की एबिलिटीज जनरेशन दर जनरेशन पास्ट ऑन होता रहा, जहां वाकांडियन ट्राइब्स के रॉयल फैमिली मेंबर्स में से चुने गए एक कैंडिडेट को नेक्स्ट ब्लैक पैंथर यानी कि किंग या फिर क्वीन बनने के लिए एक कॉम्बैट करना पड़ता था, और इसमें जो जीतता था वो किंग या फिर क्वीन बनता था या फिर बनती थी। और इसमें किंग को भी लड़ना पड़ता है, और अगर किंग किसी रीजन की वजह से लड़ने की हालत में नहीं है तो किंग खुद से चुन सकते हैं कि उनके लिए कौन लड़ेगा। और ये वाकांडा के लिए एक सीक्रेट ट्रेडिशन है, इसीलिए इस ट्रेडिशनल कॉम्बैट के समय किसी के पास किसी भी तरीके का कोई सुपर पावर्स ना हो इसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इन सब को ध्यान रख के अगर कोई प्रेजेंट किंग के साइड को हरा देता है तो फिर वो हराने वाला साइड बनता है न्यू ब्लैक पैंथर यानी कि न्यू किंग या फिर न्यू क्वीन। अब बार बार मैं साइड बोल रहा हूँ क्योंकि वाकांडा के जो ट्राइब्स हैं उनमें जो मेन रहते हैं मतलब मुखिया, वो खुद ना लड़के किसी और को भी अपनी तरफ से लड़वा सकते हैं। इसमें जो जीतता है वो बनता है न्यू ब्लैक पैंथर, लेकिन किंग या फिर क्वीन बनते हैं उस क्लैन के मुखिया। अब ये बोलना क्यों इम्पोर्टेंट पड़ा वो तुमको थोड़ा बाद में समझ आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन अगर कंटिन्यू करें मेन स्टोरी में तो फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाकांडा में टिचाला से पहले आज तक जितने भी सारे रूलर्स आए हैं वो सब ने वाकांडा को पूरे वर्ल्ड से काट के अलग रख दिया था, और पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगने दिया था कि वाकांडा एक गरीब कंट्री है, जबकि वो नहीं है, क्योंकि वाइब्रेनियम की वजह से वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका था। बस कि पूरे वर्ल्ड को पता ही नहीं था कि ये इतना एडवांस है, क्योंकि पास्ट के जितने भी सारे किंग्स थे या फिर क्वींस वो सब ने वाकांडा को टेक्नोलॉजी से छिपा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वाकांडा के डेवलपमेंट के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चले। अब एक ऐसा समय आया जब टिचाका किंग बने, जो कि किंग टिचाला के पिता थे। उन्होंने भी ठीक यही किया और अपने खुद के भाई एन्जोबू को वाकांडा से बाहर भेजा दूसरे कंट्रीज की जासूसी करने के लिए, जहाँ पे उसका एक बेटा भी हुआ एनजाडा का, जो बाद में किलमॉन्गर बनता है, ब्लैक पैंथर 1 का मेन विलन। खैर, वाकांडा से बाहर जाके एन्जोबू ने दूसरे कंट्रीज में रहते हुए अपने रेस के लोगों की हालत देख के समझता है कि वाकांडा को इन लोगों का भी मदद करना चाहिए। लेकिन उनको पता था कि वाकांडा का किंग यानी कि उनका खुद का भाई ये कभी नहीं मानेगा, तो इसीलिए वो वाकांडा से थोड़ा थोड़ा वेपन्स चुरा के इन लोगों को देने लगे ताकि वो लोग अपने आप को दूसरों से प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि ये वाकांडियन वेपन्स वाइब्रेनियम से बनने की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये सब वो चोरी करके देता है, और यही चोरी वाली बात टिचाका को पता चल जाता है, और वाकांडा में ये एक बहुत बड़ा ट्रीजन है जिसका एक ही पनिशमेंट है, सीधा मौत। तो वो सीधा आके अपने भाई को मार देता है, और एन्जोबू के बेटे एनजाडाका को, जो बाद में किलमॉन्गर बनता है, उसको वही छोड़ के चले आते हैं। लेकिन एक और था जो वाकांडा में छुप छुप के वाइब्रेनियम चुराता था, यूलिसिस क्लॉ, जिसको टिचाका ने अपने पूरे रूलिंग लाइफ में कभी पकड़ ही नहीं पाए। फिर सिविल वॉर में बकी के हाथों उनका डेथ हो जाता है।
उस समय तक वही किंग थे, लेकिन ब्लैक पैंथर टिचाला बन चुका था। और इसी की बात मैं कर रहा था, जो मैं पहले बोला था ना कि ये तुमको थोड़ा बाद में समझ आएगा, ये वही है। खैर, पिता के मरने के बाद टिचाला वाकांडा का नया किंग बना और वाकांडा को बाहर के खतरों से बचाने लगा। पर एक दिन उसे पता चला कि क्लॉ कोरिया में कहीं छुपा हुआ है, और क्योंकि क्लॉ को वाकांडा के लोग बहुत दिनों से पकड़ना चाह रहे थे, तो ऐसे किंग टिचाला उसे पकड़ने के लिए कोरिया जाता है। लेकिन वहाँ क्लॉ ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला के हाथों से छूट निकला, जिसको एरिक किलमोंगर यानी कि टिचाला का कजन मार के वाकांडा में ले चला आता है, ताकि वो किंग टिचाला को उसके थ्रोन के लिए चैलेंज कर सके, क्योंकि वो भी रॉयल ब्लड है और उसका किंग को चैलेंज करने का पूरा हक बनता है। तो वो वाकांडा में आके सीधा किंग को चैलेंज कर देता है और कॉम्बैट में टिचाला को हरा के एक वाटरफॉल से फेंक देता है। तो इसीलिए सभी ऐसा मान लेते हैं कि किंग टिचाला अभी नहीं रहे। तब किलमोंगर बनता है वाकांडा का रूलर, और वो अपने पिता के जैसे अपने रेस के लोगों का मदद करने के लिए पूरे दुनिया में वाकांडियंस वेपन्स भेजने का डिसीजन लेता है, जिसमें इसका मेन इंटेंशन रहता है इन वेपन्स की मदद से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना, अपने रेस के लोगों के हाथों पावरफुल वाकांडियन वेपन्स देके। लेकिन किलमोंगर का ये सपना धरा का धरा ही रह जाता है, क्योंकि टिचाला नहीं मरा था, उसको एम्बाकू के जवारी क्लैन ने बचा लिया था, जिसको वाकांडा में लास्ट बचा हुआ हार्ट से भर पिला के फिर से ब्लैक पैंथर बनाया जाता है। और क्योंकि टिचाला किलमोंगर के सामने कभी हार माना ही नहीं था और वो मरा भी नहीं है, तो उस हिसाब से किलमोंगर का किंग होना वैलिड भी नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच एक और फाइट होता है। बस इसमें फर्क इतना था कि इन दोनों में ही ब्लैक पैंथर का सुपर पावर्स था। फिर एक कूल फाइट सीक्वेंस के बाद टिचाला किलमोंगर को हरा देता है और टिचाला फिर से बनता है किंग और वन एंड ओनली ब्लैक पैंथर। और किंग बनते ही वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है कि वाकांडा को पूरे वर्ल्ड के लिए वो खोल देगा, जिससे वाकांडा के एडवांसमेंट का फायदा पूरा वर्ल्ड भी ले सके और वाकांडा दूसरे कंट्रीज को भी हेल्प कर पाए। और उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक पैंथर को इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के आर्मी के अपोजिट लड़ते हुए देखा, जहाँ पे मूवी के एंड में वो थैनोस के ब्लिप की वजह से 5 साल गायब रहा और एंड गेम में फिर से वो लौट आके थैनोस के आर्मी के साथ फिर से लड़ा, जिसमें थैनोस का आखिरकार हार हुआ। लेकिन अब आया अगर प्रेजेंट टाइम में, यानी कि ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर के स्टोरी के सेटअप में, तो इस मूवी का स्टोरी सेटअप कुछ ऐसा होने वाला है कि वाकांडा का किंग टिचाला भी मर चुके हैं। सो वाकांडा में कोई प्रोटेक्टर ना होने की वजह से हर एक कंट्री वाकांडा के ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं उसके वाइब्रेनियम के लिए। और इधर किंग नेमोर, जो कि ओशियन का किंग है, वो भी वाकांडा को अटैक करेगा। तो कैसे वाकांडा खुद को इन सब से बचाएगा, उसी के बारे में इस मूवी का स्टोरी होने वाला है। आई रियली होप कि इस वीडियो से तुम लोगों को ब्लैक पैंथर का पूरा स्टोरी समझ आ गया हो। आई नो कि मैंने ब्लैक पैंथर के स्टोरी में बहुत सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया है, लेकिन यकीन करो वो सब अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर देता तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और तुम लोग लंबा वीडियो तो देखने वाले हो नहीं, तो फिर मैंने छोटा ही रखा इसको। लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर मूवी के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाया था, वो तुम चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने मूवी का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो चाहो तो एक बार चेकआउट कर लेना। स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में वो वाला वीडियो तुमको देखने को मिल जाएगा। और अगर डीसी यूनिवर्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो फिर स्क्रीन के राइट कॉर्नर में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा तुम सभी को, तो अगर मन करे तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तुम लोगों के लिए ही मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। और अगर चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने उन दोस्तों से जिनको ब्लैक पैंथर का पूरा स्टोरी पता नहीं है। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए